ओके, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज बड़ा ही डिवर्सिफाइड किस्म का टॉपिक है जिसमें बहुत सारी पर्सनालिटीज आज हम बात करेंगे और आई एम रियली थैंकफुल टू वी केयर सर्विस प्रोवाइडर वन विंडो ऑल सॉल्यूशंस का हम शुक्रिया अदा करते हैं और जो इस वीडियो को आज क्या कर स्पॉन्सर कर रहे हैं। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने हमारी वीडियोस को सराहा और आपने हमें मौका दिया कि आपके थ्रू हम अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। और आज जो टॉपिक आपके साथ हम बात कर रहे हैं वो है द मैजिक टू थिंक बिग, द मैजिक टू थिंक बिग। इस टाइटल को जब मैंने पहले पढ़ा और मुझे सबसे पहले जो इसके बारे में जो मालूमात हुई लिंक्डइन पे मैं पढ़ रहा था, उसमें शॉर्ट कोर्सेज में जो ऑफर हो रहे थे उन्होंने कहा कि $29 आप पे करेंगे तो उसमें क्या होगा कोर्स होंगे, लेकिन मैंने $29 पे नहीं किए। मुझे एक लिंक मिली, वहीं से मुझे टॉपिक मिला और फिर मैंने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं इस टॉपिक में ऐड किया है। सबसे पहले इस टॉपिक का जो पहला जो एस्पेक्ट है जिसमें बात करेंगे वो है लिव अप योर ड्रीम्स। लिव अप योर ड्रीम्स। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि अपने ख्वाबों के पीछे भागिए, ख्वाब देखिए, ख्वाबों को पूरा करने की जुस्तजू में लग जाइए। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ख्वाब क्या होते हैं। और जब आपसे मैं अपने ऑडियंस से सवाल करता हूँ ख्वाब क्या होते हैं तो वो थोड़ा फनी स्टाइल में चले जाते हैं कि ख्वाब वो होते हैं जो रात को सोने के बाद आते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो अच्छे ख्वाब आते हैं और कभी कभी जो है बुरे ख्वाब भी आते हैं। लेकिन जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब है उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही, ख्वाब वो नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मेजॉरिटी ऑफ लोगों से हम बात करते हैं कि सर ख्वाबों की दुनिया में या फिर ख्वाब देखने की जो कुव्वत है या ख्वाब जो देखे जाते हैं उनकी जो ना कंप्लीटली उसको कैसे पूरा किया जाता है, ये बहुत बड़ी साइंस है, एक आर्ट है इसको पूरा करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक शख्स की स्टोरी से शेयर करूंगा। मैं प्रीवियसली जो है क्रिस गेल के बारे में पढ़ रहा था कि क्रिस गेल है क्या। क्रिस गेल जो है वो एक झोपड़पट्टी के घर में रहता है। सर कमाल की बात बताऊं, मैंने जब उसकी पुरानी पिक्चर्स देखी, झोपड़पट्टी का मतलब समझते हैं वो जो दुकानों के टिन लगे होते हैं उसी की छत है, उसी की दरो दीवारें हैं और क्रिस गेल उस घर में पलता है। और क्रिस गेल शाम की टाइम, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम जब उसे वक्त मिलता है तो वो कूड़ा चुनता है और कूड़ा चुनने के बाद उसको क्या करता है आगे बेचता है। उसमें से जब उसको खाना नहीं मिलता तो वो जो कचरे से खाली बोतल को उठाता है, खाली बोतल को उठाने के बाद आगे जाके बेचकर अपना लंच टाइम को क्या करता था, फाइनेंस करता था और पैसे बचते थे तो घर वालों को देता। कभी कभी तो पैसे भी नहीं बचते थे। लेकिन फिर जब उसकी थोड़ी उम्र एज आगे बढ़ती है तो क्रिस गेल क्या करता है, लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखता है, वो कहता है अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक कूड़े चुनने वाला आदमी, कचरा चुनने वाला आदमी क्या करता है, क्रिकेट से इंस्पायर होता है और क्रिकेट में क्या हो जाता है, अपना शौक दिखाता है क्योंकि उसके पास और कोई काम होता भी नहीं है। और आपको पता है कि वेस्ट इंडीज इज वन ऑफ द पुअर कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। तो क्रिस गेल क्या करता है, जब क्रिकेट में स्टार्ट करता है, क्रिकेट करियर अपना स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में एक बात बन जाती है कि यही एक ऐसी फील्ड है जो मुझे बड़ा आदमी बना सकती है। पढ़ तो सकता नहीं, ना माँ बाप के पास पैसे हैं ना मेरे पास पैसे हैं। ये सब बातें जब मैंने सुनी और जब मैंने अपने आप को विजुलाइज किया तो मैं तो समझा कि मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी में से। ऐसे लोग जिनके पास एक वक्त खाने का पैसा नहीं है वो किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं। क्रिस गेल, आपको इस बात पे सलाम है कि आज आपने पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के एक एक बंदे के दिल में जो आपने जगह बनाई अपने क्रिकेट खेल के, क्योंकि आपका 24 घंटे का जो फोकस था आपने वो क्रिकेट पे क्या कर दिया, समा दिया। तो क्रिस गेल ने क्या किया, उसने ख्वाब क्या देखा, मुझे बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी बनने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मतलब गलत काम नहीं, कुछ नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी वो क्या करता था, खाने के पैसे जब उसके पास नहीं बचते थे वो चोरी नहीं करता था। लेकिन उसने एक अपने आप के पास एक कमिटमेंट रखी थी, कमिटमेंट ये रखी थी, मुझे अपना एक टाइम बनाना है, मुझे क्या करना है, एक वक्त के हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। तो उसने क्या किया, क्रिकेट को फुल टाइम देना शुरू कर दिया और उसकी सिलेक्शन होती है, वहीं से वो क्या करता है, पैसे कमाना शुरू करता है। और उसके बाद आज क्रिस गेल को आप देख रहे हैं, he is one of the finest player in terms of the counties, in terms of IPL, वो जो लीग्स खेलता है सबसे हाईली डिमांडिंग प्लेयर है क्योंकि इसने अपने ड्रीम्स को गवाया नहीं था। हम दूसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं जो आज हमारे टॉपिक जो है उस पर दूसरा पॉइंट ये है, टेक टाइम टू ड्रीम एंड थिंक। टेक टाइम, ड्रीम एंड थिंक। ख्वाब 1-2 दिन में पूरे नहीं होते, 5-10 दिन में पूरे होते, कभी कभी तो 10 सालों में पूरे नहीं होते। ख्वाब अगर आप देखते हैं तो ख्वाब अपने दिमाग में जब आप रखते हैं और उनको क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। लिखने के बाद every day, every month, every year, every quarter, every after 2 years आप क्या करते हैं, जब उसको क्या करते हैं, evaluate करते हैं, आपको पता लगता है कि आज मैं किस जगह खड़ा हुआ।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि मैंने ख्वाब बहुत देखे, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है। जब हालात उनको साथ नहीं देते, वो ख्वाबों की दुनिया से निकल के एक और अलग सी दुनिया बसाते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं, काश मैं भी उस फील्ड में जाता और मैं एक बड़ा आदमी बन सकता था। उस वक्त आपकी उम्र निकल चुकी होती है। हर ख्वाब की एक उम्र होती है, हर ख्वाब का एक वक्त होता है, लेकिन अगर आप उस काम को ख्वाब बनाएंगे जिस काम में बहुत अच्छे हैं, तो एक ना दिन आप भी क्रिस गेल की तरह बड़े सुपरस्टार बनेंगे। और पॉइंट नंबर 3 पे हम बात करते हैं, वो है बिलीव इन यू। बिलीव इन यू इज वन ऑफ द most important factor of fulfilling the dreams। अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी और स्टोरी शेयर करूंगा, वो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बात करते हैं और इसके बारे में स्टडी करते हैं, और इसकी बहुत अच्छी मूवी भी है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आप मूवी देखिए। हम regardless of any differences, other issues, we talk about महेंद्र सिंह धोनी। तो सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें, जब उसके खानदान की हालत देखते हैं, वालिद साहब की उसकी हालत देखते हैं, तो उसको तो पढ़ाने के भी पैसे नहीं होते। महेंद्र सिंह धोनी अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट करता है वो खुद जानता है, और मूवी से जितना मैंने सीखा और जब मैं उसकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, उसमें जो मुझे सीखने को मिला कि वो अपने घर के एक्सपेंसेस भी मीट नहीं कर पाता था। और स्कूल टाइम में यानी कि वो अच्छा गोलकीपर था, ही वाज गोलकीपर नॉट अ क्रिकेट कीपर, मतलब वो फुटबॉल को बड़ा अच्छा लाइक करता, लेकिन उसको एक छोटा मोटा चांस मिल जाता है क्रिकेट खेलने का। लेकिन वालिद साहब क्या करता है कि तुम ही हमारे एक सहारा हो, और तुम्हारे बगैर हम अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारी बड़ी बहन है जिसकी शादी होने वाली है, और तुम हमारी क्या हो, आखिरी एक उम्मीद हो जिसकी वजह से एक घर चलेगा। वो क्या करता है, अपने घर को मतलब फाइनेंस करने के लिए, अपने घर के एक्सपेंसेस निकालने के लिए वो क्या बन जाता है, ट्रेन का टीटी बन जाता है। 1200 रुपए की नौकरी करता है और अपने ड्रीम को कभी भी मरने नहीं देता। कुछ वक्त के लिए वो नौकरी जरूर करता है, लेकिन टीटी की नौकरी करने के इसके साथ साथ वो अपने क्रिकेट के ड्रीम को कभी नहीं भूलता, क्योंकि ही थिंक, फील, बिहेव, एक्ट पॉजिटिवली। ही थिंक, feel, behave and act positively to achieve their dream। और महेंद्र सिंह धोनी क्या करता है, बहुत सारी लीग्स में, बहुत सारे छोटे छोटे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा लेता है, बहुत बार इसकी रिजेक्शन होती है, लेकिन वो इस रिजेक्शन का इतना आदी हो चुका होता है कि उससे वो मायूस नहीं होता। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी क्या है, वो आपके सामने है। जब उसको क्रिकेट, इंडिया में क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है और वो अपनी क्रिकेट को करके अपने शौक को दिखा रहा होता है, तो कीपिंग में भी जोहर दिखाता है, अपने बैटिंग स्टाइल में भी अपने जोहर दिखाता है। उसको मौका मिलता है किसका, एक कैप्टन बनने का, और ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं आईसीसी की जो उसने ना जीती हो। T20 वर्ल्ड कप हो, या जो ODI वर्ल्ड कप हो, या फिर जो नॉर्मल जो उनकी ट्रॉफीज होती हैं, या फिर जैसे कि एशियन ट्रॉफीज होती हैं, या फिर IPL का कोई बड़ा मैच हो, ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जो महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं जीता। इट्स ऑल अबाउट व्हाट थिंक, फील, बिहेव, एक्ट पॉजिटिवली। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे बात करेंगे। इट्स ऑल अबाउट बी बोल्ड एंड ब्रेव। बी बोल्ड एंड ब्रेव का मतलब ये, मैं अगेन एक क्रिकेटर की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने डेविड वार्नर को देखा होगा, और डेविड वार्नर जो है वो बड़ी स्मार्ट से अच्छे और स्टाइलिश प्लेयर हैं। बोल्ड कैसे, वो किसी का आसरा नहीं करते भाई, कोई बॉलर हो या कोई सामने बड़ी कोई टीम क्यों ना हो, वो किसी का आसरा नहीं खेलते, वो जहां उनको शॉट मारना होता है वो मार देते हैं। और इनकी लाइफ से जो मतलब इनकी लाइफ का जो मैजिक है और इनकी जो बिगर थॉट्स हैं, उससे मुझे क्या सीखने को मिलता है, क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक होता है, और बाकियों की तरह भी इसी की लाइफ इस तरह से होती है, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ता। वो कहता है मैं पहले पढ़ूंगा, बाद में क्रिकेट में जाऊंगा। अपनी लो स्टैंडर्ड और अपनी मैट्रिक इंटरमीडिएट पूरा करता है, और क्या ये करता है, कहता है कि मुझे आगे जाके कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, मुझे कोई बड़ा साइंटिस्ट राइटर नहीं बनना, मुझे बनना है क्या, एक क्रिकेटर, बट सुपरस्टार क्रिकेटर बनना है। तो ये क्या करता है, बाहर मुल्क में तो ऐसा होता है कि आप अपनी शिफ्ट की जॉब करते हैं, बराबर आपको वेजेस मिल जाते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक, मतलब 9 बजे से लेकर तक 2-3 बजे तक क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन करता है एज अ स्टूडेंट, और वहां से लर्न करता है। जो टाइम बचता है क्योंकि घर को भी देना होता है, अपना भी खर्चा निकालना होता है, तो ये क्या करता है, एक वॉलमार्ट पे, या जिस तरह वॉलमार्ट की तरह जो बड़े-बड़े स्टोर्स होते हैं, वहां पर एज मर्चेंडाइजर या सेल्स पर्सन काम करता है। जितना कमाता है बचा के, घर को दे के बचा के, अपनी क्रिकेट एकेडमी में क्या करता है, फीस पे करता है। बहुत सारे लाखों करोड़ों ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास हैं
लेकिन हम हमेशा क्या रोना धोते हैं कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास अखराजात नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ये काम कर सकता था। जिसके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, जिनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, वो हमेशा पैसे का रोना नहीं रोते। वो अपनी स्ट्रगल से, अपने गोल से, अपने ड्रीम से वो चीज हासिल कर जाते हैं जो आमरा की जिंदगी में जिसके आप रोते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे हम बात करेंगे अगेन आफ्टर योर फेलियर। बहुत सारी मूवीज इस पे भरी पड़ी हुई। आप लगान मूवी देख लें और आप शाहरुख खान की मूवी देख लें जिसमें उसने जो नेगी साहब का उसने किरदार अदा किया है। और ये सब चीजें जो हमें मतलब क्या सिखाती हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसी बड़ी ऊंचाई आएगी जिसपे आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली हम कहते हैं कि आई एम ड्रंक इन सक्सेस, वो वाला एक समा भी आएगा, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसे मौके नहीं आते। लेकिन जब इतनी बड़ी ऊंचाई आपको मिल जाती है और वहां से आप आके गिरते हैं और जिन लोगों में हिम्मत होती है वही उठ के खड़े हो जाते हैं। दोबारा उठ के खड़े होने वाले को बाजीगर कहते हैं, चैंपियन कहते हैं। और उनमें से मैं आपके साथ एक और छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी है जिसमें विल स्मिथ क्रिस गार्डनर का रोल प्ले करने हैं। वो सुबह उठते हैं, जो एक स्कैनर मशीन बेचते हैं, कभी बिकती कभी नहीं बिकती, कोई बात नहीं। वो बंदा हिम्मत नहीं हारता, बीवी छोड़ के चली जाती है, हिम्मत नहीं हारता। घर में जो उसका रेंट वाला बंदा आता है, रेंट नहीं अफोर्ड कर पाता, उसको घर से निकाल देता है, हिम्मत नहीं हारता। फिर अपने बच्चे को लेकर रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में, वॉशरूम में वो रातें गुजारता है, फिर भी वो बंदा हिम्मत नहीं हारता। शाम में जब उसके पास रहने को घर नहीं होता, फुटपाथ पे सोता है, फिर भी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसका लगाव दिल और कंप्लीटली उसका जो ब्रेन है किस में लगा होता है, वो स्टॉक मार्केट में लगा होता है। उसको सैलरी भी नहीं मिलती, 6 महीने मुफ्त में काम करता है, खाने के लिए अपना खून देकर अपने बच्चे का क्या करता है, पेट पालता है। ये हमें क्या सिखाता है? इट्स ऑल अबाउट गेट ऑन योर फीट अगेन एंड आफ्टर द फेलियर। जब आप नाकाम हो जाते हैं या आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स वाला दौर आता है, जब आप उठ के खड़े होकर दोबारा अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं, तब जाके आप किसी न किसी चीज को जीत जाते हैं। ये सब क्या है? इट्स ऑल अबाउट योर ड्रीम्स, इट्स ऑल अबाउट your positivity with the dreams. It's all about what? Your inner ignition. It's what are these things? This is what it's all about, inner voice. लोग इसको motivation का नाम देते हैं, कुछ लोग inspiration का नाम देते हैं। It's all about your choices. मैं इसका नाम देता हूँ, it's all about your choices. Erase the world problem and from your vocabulary. Erase the word problem from your vocabulary. प्रॉब्लम जो वर्ड है अपनी वोकैबुलरी से निकाल दीजिए। इसको नाम दीजिए किसका? चैलेंज का। इसका नाम दीजिए चैलेंज का। जिंदगी में बहुत बड़े चैलेंजेस आपके आएंगे, अगर चैलेंजेस को प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, स्ट्रेस मिलेगा। जब प्रॉब्लम को चैलेंजेस में कन्वर्ट करेंगे, लर्निंग्स इनसाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, वहीं से आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज जितनी हमने आपसे बातें की हैं वो थोड़ी सीरियस किस्म की थी। मैं इतना जो है आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो था क्या? इट्स ऑल अबाउट योर मैजिक, इट्स ऑल अबाउट योर मैजिक ऑफ योर थॉट्स, इट्स ऑल अबाउट योर इनर वॉइस, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट what your self concept, your self belief, your self confidence, ये सब चीजें हमने इस वीडियो में कन्वर्ट की। आपकी कोई सवाल हो, आप कुछ कमेंट करना चाहते हो, चाहते हैं मैं को नई वीडियोस बनाऊं इस पे, तो आप मुझे बता सकते हैं। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।